पाकिस्तान क्रिकेट इज डेड। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या बाबू से बिल्कुल सही सवाल पूछा गया था और मैं चाह रहा था कि ये सवाल आए और सूर्या बाबू इस पे आंसर करे। सवाल ये था कि सूर्या बाबू, आप इस पाकिस्तान वाली राइवलरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा अप्रोच जो आप लोगों ने दिखाया, क्या कुछ इस राइवलरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है? तो सूर्या बाबू ने बिल्कुल क्लियरली बोला कि राइवलरी तब कही जाती है जैसे मान लो 15-16 मैच के लिए दो टीम के बीच हो गए और स्कोर लाइन है 7-7, 8-7, तो कहते हैं कि एक अच्छी राइवलरी है। लेकिन यहाँ तो सैंपल साइज ऐसा है कि 15-0, 16-0, तो भाई ये राइवलरी कहाँ से हुई? एंड प्लीज स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड प्लीज स्टॉप हाइपिंग दिस राइवलरी बिकॉज देयर इज नो राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब आप अंदाजा सिर्फ एक चीज से लगाइए कि कल फील्डिंग में हमारे मतलब स्लो एक तरीके से सोपी हैंड से भाई 4-4 कैचेस ड्रॉप हुए और पाकिस्तान ने शुरू के 10 ओवर में 91 रन बना दिए और सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। दे वर इन ए कमांडिंग पोजीशन। और हमारा जो प्राइम बॉलर है जसप्रीत बुमराह, वो बंदा 4 ओवर में 45 रन देता और शायद ही कभी ऐसा हो कि उसे विकेट भी ना मिले। मतलब एक तरीके से हमारी बॉलिंग 60 to 70% पर ही थी। और लेकिन लास्ट के 10 ओवर पाकिस्तान क्या हुआ, केवल 80 रन बना पाया और वो भी लास्ट के 2 ओवर्स में रन आ गए, नहीं तो वो भी ना बनते क्योंकि T20 है तो लास्ट में रन बनते। 10 ओवर में लास्ट के केवल 80 रन आप बना पाते हो और बोर्ड पर 171, जो आपके हिसाब से बहुत बड़ा टोटल था क्योंकि पाकिस्तान ने इतना बड़ा टोटल इंडिया के अगेंस्ट T20s में कभी बनाया ही नहीं था। बट व्हेन इट कम्स टू आवर बैटिंग, भाई अभिषेक और गिल ने तो धागे ही खोल दिए। उस परंपरा को अभिषेक ने बरकरार रखा। उसे पता था कि हारिस पहले मैच में ऊपर बॉल कर रहा तो मैंने निकल के उसे रन मारा है, तो हारिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बोल द शॉर्ट बॉल। अब भाई शॉर्ट बॉल बोला और सीधे भाई साहब फलने के ऊपर बंदे ने छक्का मारा। ये होता है माइंडसेट एलिगेंस, जिसे जब आप मैच की अवेयरनेस ज्यादा हो जाती है आप बॉलर का माइंड पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने धागा खोल दिया। 10 ओवर में 105 रन मारे और एक भी विकेट नहीं गिरे थे। और पाकिस्तान के बॉलर मतलब पहले ओवर से शाहीन शाह अफरीदी फिर हारिस रऊफ इंडियन बैट्समैन से बढ़ना स्टार्ट कर दी। भाई अगर आप कंटिन्यूसली रन खा रहे हो और आपसे रन नहीं रोका जा रहा और बैट्समैन पर आप कोई इंपैक्ट ही डाल पा रहे हो कि ऐसा लग रहा हो कि आप विकेट भी ले सकते हो, देन व्हाट सॉर्ट ऑफ एग्रेशन आर यू शोइंग? किस तरीके का एग्रेशन आप शो कर रहे हो? वर देयर बी एनी नीड ऑफ दैट एग्रेशन? भाई साहब नहीं जरूरत थी, बिकॉज आपका प्राइमरी काम है कि आप जो काम करने आओ पहले उसमें टॉप क्लास के बनो। मतलब आप क्रिकेट में अच्छा करो। अगर आप क्रिकेट में अच्छा कर नहीं रहे हो और आउटसाइड नॉइसेस और फर्दर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो कि हैंडशेक क्यों नहीं किया, एंडी पाइक्रॉफ्ट ने इंडिया के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया, अरे भाई आप गेम अच्छा करो, सारी चीजें सही होंगी। इंडिया गेम अच्छा कर रही, मुंह से जवाब नहीं दे रही भाई, बल्ले और गेंद से जवाब दे रही, फील्डिंग में कैच पकड़ का जवाब दे रही है। भाई मैं पाकिस्तान को ट्रोल करना ही नहीं चाहता बिकॉज दे doesn't even deserve my trolling। और वो किसी की ट्रोल डिजर्व नहीं करते भाई, वो उनसे बुरी स्थिति है। और मेरे लिए कंसर्न ये है कि एशियन क्रिकेट में पाकिस्तान का डिक्लाइन कंसर्न है इस वजह से क्योंकि बाकी एसोसिएट नेशंस में पाकिस्तान बहुत जल्द आने वाला है और टीयर टीम तो ये ऑलरेडी बन गई। क्योंकि ये जब हमारी 60 to 70% परफॉर्मेंस जाते हैं तो इनकी 100% आती है और फिर भी हम वन साइडेड मैच जीतते हैं। इसीलिए जो हमारे माँ बाप कहते हैं ना, वो सही कहते हैं कि जवाब अपने होलर से दो। इस मुंह से जवाब दोगे तो आप भिखारिस्तान ही बन के रह जाओ।